नमस्कार दोस्तों। कुछ 3 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था कि हमारे पूरे देश में प्रदेश में हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं और हमारे पेशेंट्स भी बढ़ रहे हैं, तो इसका रीज़न क्या है। और मुझे बहुत सारे रेस्पॉन्स मिले, बहुत तहे दिल से धन्यवाद सभी लोगों को। सभी लोगों ने अपने अपने राय रखा। किसी ने बोला कि पेशेंट्स हम इंसान रिस्पॉन्सिबल है, किसी ने फूड के बारे में बोला, किसी ने बोला कि ये जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स है उनके बिजनेस मॉडल अलग है, और मैं कहता हूँ कि सभी सही है। और मैं उस वीडियो का लिंक भी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नीचे में दे दूंगा ताकि आप लोग उस वीडियो को भी देख पाए जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा। तो आज मैं अपनी खुद के व्यूज़ रखना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, और समराइज करना चाहता हूँ और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि क्या हो सकता है। सबसे पहले, अगर पेशेंट्स बढ़ रहे, हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं और पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, तो दो ही कारण हो सकते हैं। सबसे पहले कारण यह हो सकता है कि हॉस्पिटल्स अपना जो काम है वो सही ढंग से कर नहीं रहा। इसका मतलब वो पेशेंट्स को क्योर नहीं कर रहा, तभी तो हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, राइट। और दूसरा कारण यह हो सकता है कि पेशेंट्स अपना खुद का ख्याल नहीं रख रहे हैं, एक, और दूसरा जो है पेशेंट्स की डिपेंडेंसी हॉस्पिटल्स के ऊपर ज्यादा हो गई। यही दो कारण हो सकते हैं। तो पहले वाले कारण तो हमारे स्कोप के बाहर है, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। दूसरे कारण क्या हम सोच सकते हैं, तो पेशेंट्स क्यों बढ़ रहे हैं, वो अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। अब मैं आप एक छोटा सा एनालॉजी देता हूं कि किस तरह से मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एक बैटल फील्ड है जहां पे एक सैनिक है, राइट। अब वो सैनिक, वो जवान के पास दो ही चारे होते हैं। जब उसके पास सामने दुश्मन होता है तो उसके पास दो ही विकल्प होते हैं, या तो फिर वो बैटलफील्ड छोड़ के भाग जाए या छुप जाए, या दूसरा यह है कि ये अपने दुश्मन को मार दे। बिकॉज अगर उसने दुश्मन को नहीं मारा तो निश्चित रूप से दुश्मन उसको मार देगा। चूंकि फौज में ये बताया जाता है कि हम पीछे मुड़ के कभी भागते नहीं है, बिकॉज हम बैटलफील्ड में जाते हैं लड़ने के लिए और जीतने के लिए। तो नेचुरली अब उसके पास एक ही विकल्प रहता है कि वो दुश्मन को मारे, अदरवाइज दुश्मन उसको मार देता है। अब इसको हम अपनी जिंदगी में लेके आते हैं। जब आज के डेट में हम इंसान जब जी रहे हैं, हमारे चारों तरफ दुश्मन है। किस तरह से मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले, जो किसान हमारे पास अन्न उगा रहे हैं, वो अन्न को उगा रहे हैं केमिकल्स के थ्रू। जमीन में केमिकल्स डाल रहे हैं, जब प्लांट बड़ा होता है तो पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, और एज दिस थिंग हम पॉइजन खा रहे हैं। एक, दूसरा, हमारे पास चारों तरफ जो फ्रूट्स आ रहे हैं वो हमको लगता है कि वो नेचुरली राइपन फ्रूट्स हैं, नहीं है। जो भी फ्रूट्स हमारे पास आ रहे हैं वो सब केमिकल के द्वारा ही पकाए गए हैं। बहुत कम 1 या 2% जो विलेज से डायरेक्टली लेके आते हैं वो हो सकता है कि नेचुरल राइपन, बट देन उन पे भी पेस्टिसाइड्स यूज किया गया है। सो हम कुल मिलाकर पॉइजन खा रहे हैं। तीसरी बात जो है, हमारी जो हवा जो है चारों तरफ, वो पूरी तरह से प्रदूषित है, पोल्यूशन से है, और वही हम हर दिन इनहेल कर रहे हैं। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आजकल का जो हमारी जो लाइफस्टाइल हो गई है वो सिडेंटरी हो गई है, स्थिर हो गई। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कंप्यूटर ऑपरेटर हो तो सुबह से शाम तक आप कंप्यूटर के सामने बैठते हो, सो देयर इज नो फिजिकल एक्सरसाइज। थोड़ा बहुत आपको जो समय मिलता है तो आप मोबाइल ले लेते हो, इंस्टाग्राम या यूट्यूब में जाते हो और समय बात करते हो। तो वेयर इज द फिजिकल एक्सरसाइज। हमारे बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी नहीं मिल रही है, जबकि हमारी बॉडी चाहती है कि उसको फिजिकल एक्सरसाइज मिले ताकि वो फिट रहे। वो इसी तरह से है कि एक नई गाड़ी आप लेके आ गए, आप BMW लेके आ गए ताजा, और उसको आपने खड़ा कर दिया एक साल तक, तो नेचुरली BMW का पावर, उसके इंजन, सब कुछ नया होने के बावजूद भी 1 साल के बाद वो चल नहीं सकता। तो उसी तरह से हम अपने लाइफस्टाइल को सेडेंटरी बना चुके हैं। देयर इज नो फिजिकल एक्सरसाइज, हमारे चारों तरफ प्रदूषण है, हम जो खा रहे हैं वो पॉइजन खा रहे हैं, और यही नतीजा है आगे चलकर हमें बहुत सारे नई नई डिजीजेस का नाम सुनना पड़ रहा है आज के डेट पे। कैंसर ले लीजिए, डायबिटीज ले लीजिए, हार्ट प्रॉब्लम्स ले लीजिए, ये सब बिकॉज वी आर ईटिंग पॉइजन एंड इट इज डैमेजिंग आवर बॉडी। अगर आपने अपना ख्याल नहीं रखा इस एनवायरनमेंट में, तो नेचुरली आपको बीमार पड़ने से कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो अब लोग ये कह सकते हैं कि अब चारों तरफ जब प्रदूषण है, चारों तरफ ये है, तो क्यों ना बीमार पड़े, उसी में जिए और उसी का एंजॉय कर, लाइफ को एंजॉय करें। एंजॉय कर सकते हो आप, लेकिन डिजीजेस तो आएंगे आपको।
डिजीजेस को आपको ही झेलना पड़ेगा। और आप जब डिजीजेस आएंगी तो आप अपनी जिंदगी भर की जो पूंजी है, जो पैसे कमाए, मेहनत, खून पसीना एक कर कर वो वही हॉस्पिटल्स में लेके जाके दोगे जहां पे आप ठीक नहीं होगे, बिकॉज हॉस्पिटल्स का बिजनेस मॉडल अलग है। तो बेहतर यही होगा कि आज से आप कम से कम दिन में 1 घंटा अपने आप के लिए दीजिए और अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करिए, फिजिकल करिए, एक्सरसाइज करिए, मेंटल एक्सरसाइज करिए, बिकॉज स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा आजकल के डेट में। और यही एकमात्र तरीका है कि आप डिजीज फ्री हो सकते हो या डिजीजेस से कम हो सकते, डिजीजेस कम हो सकती है आपको। अनटिल अनलेस एक रिवोल्यूशन आए, एक मूवमेंट आए जहां पे हमारी जो पूरी जो फार्मर्स की खेती है उसको जैविक बनाए और उसको हम खाएं। इसमें टाइम लग सकता है बिकॉज इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, बट उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। बट उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोगों को ये स्पष्ट करने की कोशिश की कि क्यों डिजीजेस, हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, उसका क्या इलाज है। इंसान खुद उसका इलाज है। जब तक हर इंसान, आप, मैं और सभी अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे, यही होने वाला है, डिजीजेस बढ़ने वाली है। एंड समबडी हैज टू टेक दैट इनिशिएटिव कि हमारे पूरे जो खेती है उसको जैविक बनाए और एक अमृत बनाए। हम जो भी खा रहे हैं उसको अमृत को खाएं। सो प्लीज आप कमेंट करिए कि आप मेरे बातों से राजी हैं कि नहीं, बिकॉज आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई वेलकम योर कमेंट्स। प्लीज कमेंट करिए और अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ ग्रेट डे एंड जय हिंद।